की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा पर दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। आज फिर अभिषेक झा से पूछताछ होगी। 11 से 12 बजे के बीच ईडी दफ्तर पहुंचेंगे अभिषेक झा। सीए सुमन सिंह से भी पूछताछ हो रही है। अभिषेक झा से रविवार को 12 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ईडी के अलावे आयकर की टीम ने भी पूछताछ की। पूजा सिंघल के पति और सीए से आमने सामने पूछताछ। रात 9 बजे के बाद अभिषेक झा को छोड़ा गया। पूछताछ के बाद 30 करोड़ को किया जाता था प्रतिमाह वाइट। सीए ने यह कहा पूछताछ के दौरान शेल कंपनियों के जरिए वापस आ रहे थे पैसे। और अब आज की पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं, इस पर सभी की नजर। और अब इन पूछताछ के बाद अब पूजा सिंघल की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। ईडी को खबर मिली है कि इसी महीने गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें झारखंड के कई आईएएस परिवार के साथ पहुंचे थे और इसका पूरा खर्च एक माइनिंग कंपनी ने उठाया था। ईडी ने पार्टी के सीसीटीवी फुटेज और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां मंगवाई हैं। वहीं पूजा सिंघल के अपने पति के साथ लंदन दौरे से जुड़ी जानकारियां भी खंगाली जा रही हैं, जहां लाखों खर्च किए गए। वहीं इन सब से जुड़ी तमाम जानकारियां ईडी जुटा रही है। ईडी ने पूजा सिंघल के मनरेगा घोटाले में दोष मुक्त करने वाली कठौतिया कोल माइंस जमीन गड़बड़ी में एसीबी जांच की अनुमति नहीं देने वाली फाइलें सरकार से मांगी हैं। आज ईडी का लेटर विभाग में पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो जांच टीम को कुछ और दस्तावेज हाथ लगे हैं, उस पर भी रिपोर्ट मंगाने की तैयारी है। खूंटी में पूजा सिंघल के डीसी रहने के दौरान 18 करोड़ का जो घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला, इसके बाद राजेश शर्मा डीसी बने तो उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को गड़बड़ी की जांच कराने की अनुशंसा की। विभाग ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच भी शुरू की, लेकिन फिर बाद में गड़बड़ी की पुष्टि तो हुई। पर 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने मनरेगा घोटाले की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए थे, लेकिन यह आदेश कभी एसीबी तक पहुंचा ही नहीं। विभागीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव एपी सिंह को विभागीय कार्रवाई का जिम्मा दिया गया। जांच रिपोर्ट में पूजा सिंघल को दोषी नहीं माना गया। रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 फरवरी 2017 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया। कहा गया कि जांच रिपोर्ट में सिंघल के खिलाफ गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया है। पलामू के कठौतिया कोल परियोजना की वन भूमि को जंगल झाड़ बताकर 80 एकड़ जमीन को कम मूल्य पर हस्तांतरित करने के मामले में भी तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल और अन्य अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। कठौतिया माइंस जमीन आवंटन के मामले में पलामू के पूर्व कमिश्नर एनके मिश्रा ने भी विस्तृत रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने एक जांच समिति का गठन किया। समिति ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसे आधार बनाकर राजबाला वर्मा ने सरकार के स्तर पर पूजा सिंघल को जांच में सभी आरोपों में बरी कर दिया। हालांकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। 10 घंटे से अधिक समय तक ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की और सीए सुमन कुमार सिंह से भी पूछताछ की, जिसमें करीब 60 सवाल ईडी ने दागे, जिनमें कई अहम सवाल हैं। इसके जरिए ईडी पूजा सिंघल तक पहुंचना चाहती है ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कुछ सवाल आपको हम बताते हैं। एक तो ये कि क्या आप पल्स हॉस्पिटल और संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। दूसरा, पल्स हॉस्पिटल निर्माण के लिए एचडीएफसी के किस शाखा से 23 करोड़ का लोन लिया गया। लोन में सीए सुमन कुमार सिंह की भूमिका क्या थी। तीसरा, क्या पल्स हॉस्पिटल से 20 शेल कंपनियों का संचालन होता था। चौथा, पल्स अस्पताल के निर्माण में 123 करोड़ लगे हैं, ये पैसे कहां से आए, क्या हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग से।
पांचवा, 2 दिन की तफ्तीश में 10 से ज्यादा कंपनियों का पता चला है, जिसमें 2 में आप खुद एमडी हैं। इसकी सच्चाई क्या है? छठा, अपनी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल के पद के प्रभाव का कहां-कहां और किन-किन लोगों से फायदा उठाया। सातवां, पल्स हॉस्पिटल में आपकी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल का क्या योगदान है। आठवां, क्या यह सही है कि एक नामी गिरामी कॉफी शॉप में मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन की बातें होती थी। नवा, क्या पल्स हॉस्पिटल का भवन प्लान पास है, जमीन का नेचर कैसा है। 10वां, ईस्टर्न मॉल के यम कॉफी शॉप में क्या होती थी बैठकें, जिनमें सीए सुमन कुमार सिंह और अन्य शामिल होते थे। 11वां, क्या यह सही है कि आपके माध्यम से आपके पिता कामेश्वर झा तक पैसे पहुंचते थे। 12वां, पैसे के लेन देन को लेकर आपके किन किन शेल कंपनियों के खाते का उपयोग होता था। एक और, कि आपके करीबियों में कौन कौन से रियल एस्टेट डेवलपर्स शामिल हैं। अब पूजा के पाप लोग के हर भागीदार बेनकाब होंगे। पूजा सिंघल के पति अभिषेक और सीए सुमन से ईडी कड़ी पूछताछ कर रही है। दोनों से पहले अलग अलग और फिर आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किया जा रहा है और ऐसे में हर राज से पर्दा उठेगा। लेकिन क्या है ईडी के सवाल और क्या है सुमन और अभिषेक के जवाब। खुल रहा सीए सुमन, खुल रहा राज। सुमन के खुलासे से हर राज का पर्दाफाश। पूजा के पापलोक के भागीदार हो रहे बेनकाब। अभिषेक और सुमन से ईडी के सवाल जवाब। अब नहीं बचेंगे राजदार। पूजा के पापलोक के सब भागीदार हो रहे हैं बेनकाब, क्योंकि अब सीए सुमन कुमार सिंह की झूठ पकड़ी जाएगी। अभिषेक झा भी नहीं बोल सकेंगे झूठ। दोनों से अलग अलग कमरों में बैठाकर फिर आमने सामने बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किए हैं। दोनों पर ईडी ने सवालों की बौछार कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूजा के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से कई सवाल किए हैं। ईडी ने पूछा है, जो पैसे मिले हैं उसके सोर्स क्या है, किन किन लोगों से सुमन का है संपर्क, किन अधिकारियों से सुमन के हैं संबंध। बरामद दस्तावेजों को लेकर भी पूछताछ। अभिषेक से भी ईडी के सवाल जवाब। दस्तावेजों और पैसों के साथ संबंध पर पूछताछ। पल्स हॉस्पिटल को लेकर भी सवाल जवाब। रविवार को हिनू स्थित ईडी के इसी कार्यालय में दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली, जहां पूरे मामले को लेकर के अभिषेक झा, जो कि ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था अभिषेक झा पर, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 9 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभिषेक झा से लगातार जहां पूछताछ की जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज ईडी की टीम पूरी रात अभिषेक झा से पूछताछ कर सकती है। हालांकि 9 घंटे के अधिक बीत जाने के बाद कई सवालों के जवाब जो है वो ईडी तलाश रही थी और ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है, जिसके आधार पर सवालों का जो सिलसिला है वह बदस्तूर जारी है। तो वहीं दोपहर होते होते इस पूरे मामले में सीए जो है सुमन कुमार, उसे ईडी के ऑफिस में लाया गया। 5 दिनों की रिमांड मिली थी। इस रिमांड के दौरान लगातार सुमन कुमार से भी पूछताछ की गई। दिन भर इस चलित पूछताछ के दौरान दोनों लोगों को कई बार आमने सामने बैठा करके पूछताछ की गई, तो कई बार ऐसा भी रहा कि लोग दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा करके लोग जो थे ईडी के जो कर्मी थे, पुलिस अभिषेक और सुमन से पूछताछ के बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कई राज से पर्दा उठ सकता है, कई सफेद पोश बेनकाब हो सकते हैं। इस बीच ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के मोबाइल को जब्त कर लिया है। बड़ा सवाल उठता है कि जो सवाल के जवाब ईडी तलाश रही है, क्या इन दोनों ने उन सवालों के जवाब दिए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले को लेकर के जहां अभिषेक झा से कड़ी पूछताछ की गई, तो वहीं सुमन से कई जो फंडिंग है, जो नगद बरामद किए गए थे, जो निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे, उनसे जुड़े तमाम चीजें जो है वह पूछताछ के दौरान खंगालने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से ईडी के इस ऑफिस में रविवार को दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली, सुबह
9 बजे से लेकर के अभिषेक झा से पूछताछ की गई, तो दोपहर होते होते इस पूरे मामले में सीएस सुमन कुमार को पूछताछ के लिए लाया गया। चूंकि रिमांड में 5 दिनों की ली गई थी, इसके आधार पर लगातार दोनों से कड़ी पूछताछ ईडी ऑफिस में की जा रही है। सहयोगी कौशल नारायण के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। आपको बताएं कि अभिषेक झा आज फिर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। पूजा सिंघल के पति हैं अभिषेक झा और वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। आज फिर पूछताछ, कल लंबी पूछताछ हुई, तकरीबन 10 घंटे तक ये पूछताछ चली थी। रात के 9 बजे उन्हें छोड़ा गया था और आज फिर से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं वो पूछताछ के लिए। सीएस सुमन सिंह पहले से ईडी दफ्तर में मौजूद है, उनसे पूछताछ चल रही है। कल भी देखिए 1-to-1 पूछताछ हुई पहले, फिर सुमन और अभिषेक दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। आज फिर देखिए सुमन से पूछताछ चल रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर पहुंचे अभिषेक झा और अब दोनों से फिर से पूछताछ। ईडी दफ्तर में हलचल तेज, लगातार पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। कल जिस तरह से सुमन सिंह ने यह पूछताछ में बताया कि कैसे ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था शेल कंपनियों के जरिए, और चलिए पूछताछ चल रही है। अभिषेक झा पहुंचे हुए हैं वहां पर जिनसे पूछताछ चल रही है। सुमन सिंह से पहले से ही पूछताछ चल रही थी। हमारे सहयोगी अंजनी पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए कल 10 से ज्यादा घंटे तक पूछताछ चली। रात के 9 बजे अभिषेक को छोड़ा गया और सुमन सिंह से लंबी पूछताछ हुई, कई बातें भी सामने आई, कई राज उगले सुमन ने। आज फिर से सुबह से पूछताछ शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर पहले अभिषेक भी पहुंचे। सबसे पहले ईडी का जो दफ्तर है वो लगभग 10 बजे इसका जो गेट है यहाँ जो गार्ड है वो खोला और उसके बाद जो है अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और 10:10 में जो है सबसे पहले सुमन कुमार सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच में इसी ईडी के दफ्तर में लाया गया। मतलब यहाँ से कहीं और रखा गया था और दूसरे जगह भी पूछताछ देर रात तक चली है। और सुमन कुमार सिंह जो है अब गिरफ्तारी के समय जो कपड़े पहने थे वो कपड़े अभी भी वही कपड़े पहने हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सवालों के घेरे में वो दूसरे कपड़े भी बदलना भूल गए हैं या उन्हें सिर्फ सवालों का जवाब देते रहने के लिए ही रिमांड पे लिया गया। उसके बाद अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है अभिषेक झा जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और अंदर चले गए। तो अब सवाल और जवाब होगा और कल के जो सवाल हैं, कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, तो उन सवालों का जवाब आज देना होगा। तो देर रात हमें लगता है कि काफ़ी मशक्क़त की होगी कि इस तरह के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन ईडी के पास पहले से ही तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, जो एविडेंस है उनके पास अवेलेबल है, तो उन्हीं के आधार पे तमाम तरह के जो सवाल और जवाब है वो हो रहे हैं। तो ये सामने जो ईडी का दफ्तर है वो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आरती, ये जो ईडी का दफ्तर है अभी मुख्य तौर से कहेंगे कि ये पूजा सिंघल मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर अब ये सेंटर पॉइंट बन गया है, क्योंकि यहाँ झारखंड में यदि अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होती है या रांची में भी अन्य और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी या किन्हीं और को सम्मन जारी किया जाएगा तो उन्हें यहीं पे लाया जाएगा, यहीं पूछताछ होगी। तो ईडी की टीम जो है जब लगातार पल्स में लगभग 39 घंटे तक पूरा सर्च अभियान चलाया, छापेमारी की, तो उसी के तहत जो है सवालों को भी उन लोगों ने तैयार किया था और वहाँ जो रिपोर्ट तैयार किए गए थे उन्हें दिल्ली भी भेजा गया था। तो आला अधिकारी दिल्ली के जो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर और अन्य आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो सवाल और जवाब के बीच में ये दोनों जो है अब फंसते नजर आ रहे हैं और इसके जो इम्पैक्ट होंगे आने वाले समय में पूजा सिंघल पर भी इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये मामला बड़ा गंभीर है, ईडी का मामला है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि
पद के दुरुपयोग का भी मामला बनता है। तो कई मामले एक साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये जो इसके बातें आपने कही कि कई मामले अभी एक साथ, अभी तो एक एंगल पर पूछताछ चल रही है आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर, इतने पैसे जो सब किए गए, करोड़ों रुपए सब किए गए, उसके बाद शेल कंपनियों का खुलासा हुआ कि इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे कराया जाता था। कल सुमन सिंह ने पूछताछ में कई राज भी उगले, लेकिन अब पूजा सिंघल की मुश्किलें और इस पूछताछ के बाद और भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब तो ईडी ने उन फाइलों को भी मंगवाया है जिन फाइलों में कभी जब वो डीसी थी, अब खूंटी की बात कर ले हम या फिर पलामू की बात कर ले, वहां पर जो घोटाले हुए, चाहे आप मनरेगा घोटाले की बात करें या माइनिंग को लेकर जो वहां पर जिस तरह से फाइलों में उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, अब वो फाइलें मंगाई गई हैं कि भाई उसमें जांच समिति ने उन्हें जब प्रमाण के बावजूद उन्हें कैसे क्लीन चिट मिली, अब ये सारी फाइलें दोबारा खुलने वाली हैं। इसमें देखिए ईडी दो तरह के जो फाइल हैं वो मंगवा रही है। एक तो पहला जो कि पहले जांच का जो आदेश दिया गया था वो उस फाइल को मंगाया जा रहा है, और जांच के बाद जो रिपोर्ट है, जो कि ये भी कहा गया था कि इन्हें सस्पेंड करना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन फाइलों को दबा दिया गया। उस फाइल को भी ईडी खोज रही है, और ईडी उस फाइल को भी खोज रही है जिसमें पूजा सिंघल को जो है क्लीन चिट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रंग भी लेगा, और इसके साथ साथ इसके कई अधिकारी भी इसमें फंसेंगे। देखिए पूजा सिंघल जब कार्यकाल में जब ये खूंटी में और पलामू में जब ये डीसी थी, तो पलामू में कठौतिया माइंस जो है उससे भी मामले जो है कई लोगों को उन्होंने उपकृत किया है, और 83 एकड़ जमीन का भी जो मामला है वो भी उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो हमें लगता है कि ये जहाँ जहाँ रही हैं तमाम जिलों में, तो उन जिलों में इनका क्या कार्यकाल रहा है, किस तरह से उन्होंने काम किया है, और कहाँ कहाँ मामले जो है लटकाए हैं, कहाँ कहाँ लोगों को फायदे पहुँचाए गए हैं पद का दुरुपयोग करते हुए। और यही वजह है कि आप देखेंगे तो पूरे मतलब इनके जो कार्यकाल में कहीं ना कहीं अवैध कमाई का जो मामला है वो धीरे धीरे साफ नजर आता है। मैंने पहले ही कहा है कि पल्स हॉस्पिटल यदि अभिषेक झा का है, तो अभिषेक झा के पास पैसे कहाँ से आए, क्या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि वो कोई करोड़पति हो, अरबपति हो? तो कहीं ना कहीं यही तमाम जो काले धन है, बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सवाल तो पूछा गया है कि जो पल्स हॉस्पिटल के लिए 23 करोड़ रुपए के जो लोन सैंक्शन की बात है, एचडीएफसी के किस ब्रांच से ये लोन सैंक्शन हुआ, और उसके बाद जो खर्च का ब्यौरा दिखाया गया 123 करोड़, तो बाकी के 100 करोड़ के हिसाब कहाँ है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब इस पूछताछ के दौरान मिलने हैं ईडी को। देखिए इसमें जिस तरह से पल्स हॉस्पिटल जहां बना है, जिस जमीन में बना है, उस जमीन में कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। पहला, वह किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। आखिर ये तमाम चीजें कैसे बनी हैं ये हर कोई जानता है, सत्ता में रहे तमाम नेता भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी कुछ डर है। और इसके साथ साथ जब एचडीएफसी बैंक ने 23 करोड़ का लोन दिया है तो वो किस आधार पे दिया है, तो हमें लगता है आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक से भी पूछा जाएगा कि आखिर किस जमीन का जो नेचर है, बिहेवियर है, उसके आधार पे लोन मिलना नहीं था। तो आप यही समझिए कि उस समय के जो सीईओ रहे होंगे या जो तमाम अधिकारी रहे होंगे, तो कैसे फायदा पहुंचाया गया है। और पल्स हॉस्पिटल बना है और एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, तो और लोगों से पैसे भी काफी लिए जाते हैं, तो तमाम चीजें इस घेरे में है। तो आने वाले समय में बिल्कुल, और आने वाले समय में यही देखिए, कल की पूछताछ में कई राज सामने आए हैं अंजनी, आज की पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाता है इसका इंतजार सभी को रहेगा। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है ईडी दफ्तर की तस्वीर है, जहां आज फिर पूछताछ चल रही है सीए सुमन सिंह और अभिषेक झा, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, दोनों से पूछताछ चल रही है। कल जिस तरह से दोनों से पहले 1-to-1 पूछताछ हुई, उसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आज भी बहुत संभव है कि कुछ इसी पैटर्न पर सवाल जवाब किए जाएं, लेकिन सवाल जवाब के बाद जो चीजें सामने आ रही है वो कई चेहरों को बेनकाब कर रही हैं, कई मामले को सामने ला रही हैं, कई राज सामने आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।